नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए स्टैटिक जीके की। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। साथियों, इसमें हम लगभग 15,000 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, रेलवे के द्वारा रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट निकाल दी गई है और इसका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होगा और यह 27 चलेंगे। साथियों, यदि आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी तक हमने 542 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 543 है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसके द्वारा मस्जिदों, सड़कों और विश्राम गृहों का निर्माण किया गया, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम्राट शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा विश्राम गृहों, सड़कों और मस्जिदों का निर्माण किया गया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था। इसे पूछा गया कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था। साथियों, कन्नौज की लड़ाई को हम बिलग्राम युद्ध के नाम से जानते हैं, बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह सूरी विजय हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1540 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के के रूप में मुगलों ने जारी रखा था। इससे पूछा गया कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था, वह मुगलों के द्वारा किस रूप में जारी रखा गया था। साथियों, शेरशाह सूरी आधुनिक भारत में मुद्रा प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक था। ठीक है, इसने सबसे पहले चांदी का 180 ग्राम का सिक्का चलाया था। ठीक है, 180 ग्राम का चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता? जिसे रुपया कहा जाता था। रुपये को ही मुगलों ने जारी रखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने को हराया था। इससे पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था। साथियों, ये बैरम खां है, ये अकबर का सेनापति था। ठीक है, यह अकबर की तरफ से लड़ा था, यह अकबर का सेनापति था। ठीक है, इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को हेमू को पराजित किया था। किससे? इन्हें हेमू को पराजित किया था। ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, यह हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। ठीक है, यह 1556 में हुआ था। इसमें बैरम खां विजय हुआ और हेमू पराजित हुए थे। हेमू हिंदू शासक था। कैसा था? यह हिंदू शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हेमू। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। इसे पूछा गया कि किसने स्वामी हरिदास के द्वारा 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। साथियों, तानसेन के द्वारा स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, बात करते हैं तानसेन की। साथियों, तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के राज दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे?
ये अकबर के राज दरबार में रहते थे। ये इनके नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, अकबर के नवरत्न थे, उनमें तानसेन शामिल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। इस पूछा गया कि कौन सा शहर है जो मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित पहला शहर था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। साथियों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1559 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1559 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। साथियों, फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कितनी दूरी पर है? यह आगरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, अकबर के द्वारा या मुगल साम्राज्य के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कुछ इमारतों का निर्माण किया गया जो प्रमुख हैं उनको देखते हैं। कौन कौन सी इमारतें हैं? इनमें पहली है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। दूसरा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है। दीवाने खास। ठीक है, दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल का महल। बीरबल का महल भी है जो फतेहपुर सीकरी में है। और इबादत खान। ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो जामा मस्जिद है ये फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपसे पूछ ली जाए कि कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। और दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और जोधाबाई का महल ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में है। और बीरबल का महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। इबादत खान ये भी फतेहपुर सीकरी में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, आपको बताना है कि दीन ए इलाही धर्म में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। इसकी शुरुआत है जो इसकी स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। और एकमात्र हिंदू राजा जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था वे थे बीरबल। कौन थे? वे बीरबल थे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। इस पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है। इसमें कुछ राजवंश दिए गए हैं, राजा के नाम दिए गए हैं और उनके समय आए हुए यात्री दिए गए हैं। इसमें देखना कि कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। इनमें पहला है रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच ये इंग्लैंड से आए थे। और ये अकबर के दरबार में आए थे, ये सही है। दूसरा है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये फारसी यात्री था, फारसी विद्वान था या यात्री। ठीक है, ये आए थे देवराज द्वितीय के शासनकाल में, ये भी सही है। फिर है जॉन जॉर्डन, ये शाहजहां के शासनकाल में आए, ये गलत है, ये शाहजहां के शासनकाल में नहीं आए थे। ठीक है, फिर है मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य में आए थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन जॉर्डन है जो शाहजहां के शासनकाल में नहीं आए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
आमतौर पर सही सुमिलित है। इसको पूछा गया कि कौन सा विकल्प है जो आमतौर पर सही सुमिलित है। साथियों, इसमें मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री दिए गए हैं। ठीक है, इनमें आपको बताना कि कौन सा विदेशी यात्री है जो उनके समय में भारत आया था। ठीक है, तो इनमें है शाहजहाँ के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आए, ये गलत है। शाहजहाँ के शासनकाल में विलियम हॉकिंस नहीं आए थे। विलियम हॉकिंस आए थे, ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। कब आए थे? ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इसके बाद है दूसरा है जहांगीर के शासनकाल में मुनेची, तो जहांगीर के शासनकाल में मुनेची नहीं आए। ठीक है, ये भी गलत है। फिर है औरंगजेब के शासनकाल में मुनेची आए, हाँ ये सही है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में मुनेची आए थे। ठीक है, निकोलो मुनेची इसका पूरा नाम है, निकोलो मुनेची, जो औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। और अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रो आए थे, ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है जो ये सुमिलित है, बाकी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है। इसमें पूछा गया कि तख्त ए अकबरी जहां पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था वह कहां पर स्थित है। तख्त ए अकबरी इस समय पंजाब में स्थित है। ठीक है साथियों, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में किया गया था। कहाँ पर? कालानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बैरम खां का बेटा था, कौन बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पूछा गया कि कौन था जो बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैरम खां के बेटा का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, यह अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे पूछा गया कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो अहमदनगर की किस रानी ने, तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। ठीक है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी थी जिसने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। पूछा गया कि खान खाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है। तो खान खाना की उपाधि से बैरम खां को सम्मानित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अकबर कब सम्राट बना था। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको राइट आंसर बताना है कि अकबर कब सम्राट बना या इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इस अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। कब बना था? 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1556 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। इससे पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कब लड़ा गया था। साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ और महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। तो यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।